लगता है हल्का सा 19-20, you know, there's a rivalry, there's some kind of unbun या हल्का सा, you know, push and pull. We have nothing of that. और ये कपिल की खासियत है एक्चुअली कि there is no negativity on the sets. And हमारे जो बीच में जो प्यार है वो पहले भी था और अब भी बरकरार है. और जैसा कि मैंने बोला एक छोटे शहर का जो ये एक एलिमेंट लेकर आया है which appeals to the entire country. So he hasn't changed and our love for him hasn't changed. Thank you. And his groundedness, his humility is seen through and through every time we see him, right? Yes or no? Next question is coming in for Tanya Yu, and it's from a fan, and it's asking, when did this first come to your mind, the idea of bringing the Kapil Sharma show on Netflix? The day I joined, but it took very long. But we started small. पहले special किया. The special was also super special क्योंकि pandemic के बीच में comedy special shoot करना वो भी Ambi Valley with a live audience. It was commendable. But सबको पता था Kapil, at least मुझे लगता है आपको भी पता था कि we were building up to something more. But Kapil had his commitments and we were trying to find a window, and the intention was always to do a lot together. Kapil is such a special talent. I will say he's not just a comic. He's a performer all over, and I think that's the joy of Netflix, that we actually are able to take all of these wonderful talents, all of these wonderful pieces of content that we create from India to the world. And I think nothing makes me, and when I say me, I mean all of us at Netflix, nothing makes us more proud to take this reputed show, this absolutely lovely gang to the world, for them to all experience this absolute... 6 होता है, so 6 is your lucky number. तो हम 6-pack abs की expectation आपसे कब तक कर सकते हैं? सब्र का फल मीठा होता है, लंबा सवाल था. नो कमेंट्स. मुझे लगता है, देखो पहले आप पिछले सालों में अगर आप मुझे देखो तो मैं और थोड़ा हेल्दी हुआ करता था. तो मुझे लग रहा है जब ऐसे काम चल रहा है तो क्या जरूरत है. नहीं, पर मैं अगर ऐसे कभी कोई ऐसा काम किया जिससे मुझे जरूरत होगी 6 पैक निकालने की, तो ब्रो 8 निकाल के दिखाऊंगा. मैं ऐसा भी हूँ. जरूरत नहीं भाई, सैलड खाइए. That keeps you going and still makes you want to be a part of Kapil show even after so many years? Primarily, really good food served when... no, but that's... Not to mention the moolah. वो भी. But see, I've been around for quite a while and I've thoroughly enjoyed the process, and every time we brainstorm के कुछ नया करते हैं, कुछ अलग करते हैं. So you keep exploring new things, and Mr. Sharma is at it all the time. मतलब when we discuss scripts, मेरे लिए सबसे खुशी की चीज़ ये होती है जब हम ये एपिसोड बनाने की तैयारी कर रहे होते हैं. इतना मज़ा आता है. मतलब मुझे नहीं लगता मुझे लाइफ में और कहीं इतना मज़ा आया है. When you're discussing jokes, you're laughing through the day. मतलब इससे बेहतर जिंदगी और क्या हो सकती है? Absolutely. Yes. Hi Shilpa. कृष्ण, सवाल यह है कि इस बार शो में आपका क्या अंदाज होगा? कौन कौन से अवतार में आप नजर आओगे? सबको एंटरटेन कौन, क्या हिंदी में लिखा थोड़ा सा? एंड ऑल्सो काफी वक्त से आप कपिल के शो से जुड़े हो. इस बार हम लोगों ने कितना नेटफ्लिक्स पे थे तो हमने सोचा कि कोई नया करेंगे, तो इसलिए मैं फिर से लड़की बनाऊं. नहीं, जेन्युइनली इस बार हम लोग कैरेक्टर्स पे बहुत बैठे. हम लोगों ने प्लान किया कि वी शुड डू समथिंग डिफरेंट. हर एक एपिसोड में आप हमारी बहुत वैरायटी देखेंगे, खासकर मेरी भी, कीकू भाई की भी. हम लोगों ने ज़्यादातर एपिसोड साथ में किए हैं, तो बहुत सारी वैरायटी है. आप इनिशियली आप जब 5-7 एपिसोड देखेंगे तो हम अलग अलग अवतार में आ रहे हैं जो हमने इससे पहले कभी भी टेलीविजन पे नहीं किए हैं. ये तो जेन्युइन है. तो इट्स गोना बी नाइस, समथिंग न्यू फॉर यू गाइस. बहुत कम चीज़ें होती हैं जो मैंने मतलब कुर्सी पर बैठकर नहीं देखा इनको करते हुए, इनको परफॉर्म करते हुए. कैरेक्टर्स, सो आई एम वेरी यूज्ड टू सीइंग देम इन न्यू अवतार्स, बट रियली इन दिस सीजन आई हैव सीन देम परफॉर्म सम अमेजिंग कैरेक्टर्स. जितना कंसंट्रेशन और अटेंशन टू हमारा हमेशा कंटेंट पर रहा है, अब की बार तो जो वेशभूषा, जो कंप्लीट लुक तुम लोगों ने चेंज करके हमारे सामने पेश किया है, इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग. एंड आप लोग देखेंगे जब आप एपिसोड देखेंगे, दैट इज एन अमेजिंग अरे ऑफ कैरेक्टर्स दैट यू गाइस हैव प्रेजेंटेड. थैंक यू सो मच. और इस दोस्ती का ये सब लोग इतना नाजायज फायदा उठाते हैं कि उसके नीचे मेरा टैलेंट दब गया. हाय. अरे नहीं, सही बोल रहा है. सच बोल रहा है. तो जब तुम्हारा ना टैलेंट दब गया, देखो इससे बड़ा आदमी क्या होगा. तुम्हें नेटफ्लिक्स ने संभाला, मैं नेटफ्लिक्स को संभाल के बैठा हुआ हूँ. नहीं, लेकिन सच्ची बात है कि दोस्ती तो है ही. और सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो मैं हमेशा कहता हूँ, हर जगह पे कहता हूँ, कि बचपन से हम कॉमेडी की स्पेलिंग सी से सुनते आए हैं, लेकिन ये शख्स है जिसने आके कॉमेडी की स्पेलिंग सी से चेंज करके आज अगर किया जाए तो के से होंगे. तो ही इज दैट गाय. अब आपको पता चला पोस्टर पे क्यों है. अच्छा, पोस्टर से याद आया, मैं थैंक्स कहना चाहूंगा सच में नेटफ्लिक्स का कि इतने पोस्टर लगाए उन्होंने मेरे हर जगह पे.
मुझे बैंक से लोन मिल गया, थैंक यू। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी है कि पोस्टर उतरने से पहले लोन चुका भी देना। हमारा मामा नहीं है ना उतारने के लिए। ये सबूत है। और मैं बोलना चाहती थी पहले, ये पंचलाइन बोलने से पहले मैं राजीव के बारे में बोलना चाहती थी कि कई बार मुझ पर ये आरोप लगा कि इसमें सिर्फ 8 नंबर देती थी, लेकिन ये एक शख्स है जिसका ऑन स्टेज प्रेजेंस इतना माइंड ब्लोइंग है कि लाइव स्टेज पर इसका जो इम्प्रोवाइजेशन ऑन द स्पॉट होता है वो काबिल तारीफ है।